हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को संख्याओं के प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ। है तो बहुत ही सिंपल चीज़ें, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया जाए। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए देखिए, जैसे है संख्याओं के प्रकार। अब कई तरह की संख्याएँ होती हैं। अब उसको देखिए, जैसे पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ हमको गिनना होता है तो हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, जिस गिनती का प्रयोग करते हैं, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी सामान हो, जैसे आम हो, कोई भी चीज़ हो, अगर गिनना हो तो हम इस तरह से गिनते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो जितनी भी संख्याएँ हैं सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएँ। नंबर 2 है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएँ किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्याएँ कहलाने लगती हैं। जैसे जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, अगर उसी में हम शून्य को भी शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं, मतलब होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक हम गिनते चले जाएंगे, ये पूर्ण संख्याएँ होती हैं। अब है सम संख्याएँ। ऐसी प्राकृतिक संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, सम संख्याएँ कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी संख्या अगर 2 से विभाज्य हो जाती है पूरा तो वो सम संख्या कहलाती है। और इसकी पहचान की सबसे आसान ये तरीका होता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 इन पाँचों में से कोई भी नंबर वंस प्लेस पर होता है तो ये जाने कि वो सम संख्या है। अब जैसे देखना है हमको कि जैसे 6 सम नंबर है या नहीं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब भी कोई नंबर हमको पता करो तो 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 3 जा 6, देखिए पूरा डिवाइड हो जाता है। और जब भी पूरा डिवाइड हो जाए, शेष कुछ ना बचे, तो ये समझिए वो सम संख्या है। और पहचानने के लिए तो यही है, अगर वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर मिल जाए तो वो सम संख्या होगी। जैसे कोई संख्या दे दी गई है इस तरह से, इतनी बड़ी संख्या दी गई और पूछा गया कि सम संख्या है या नहीं, तो इसके लिए हम केवल यही ध्यान है इसमें से कोई नंबर वंस प्लेस पर है या नहीं। देखिए 4 है, यहाँ देखिए वंस प्लेस पर 4 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी संख्या अगर 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है तो वो विषम संख्या होती है। जैसे 7 को अगर हम ले लें तो 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए 2 3 जा 6, यहाँ 1 शेष रह जाता है और यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, तो यहाँ पर शेष बच रहा है, इसी वजह से ये विषम संख्या होगी। अगर शेष कुछ नहीं बचता है 2 से डिवाइड करने पर तो वो सम संख्या होगी, अगर शेष बचता है तो वो विषम संख्या होगी। विषम संख्या है 1 2 1 3 5 7 इस तरह से अनंत तक। उसके बाद अभाज्य संख्याएँ। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 इत्यादि। कहने का मतलब यह है कोई भी संख्या हो, जैसे 11 को ही ले लेते हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि एक से बड़ी हो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, मतलब ये संख्या या तो 1 से डिवाइड होगी या तो फिर स्वयं यानी अपने आप से डिवाइड होगी, इसके अलावा ये और किसी से डिवाइड ना हो, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। अगर किसी और से डिवाइड होगी तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। अब उसके बाद है भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 इत्यादि। मतलब कोई भी संख्या अगर अपने और 1 के अलावा अन्य नंबर से भी डिवाइड हो रही है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 10 है, अब 10 को अगर हम देखें तो ये 1 से भी डिवाइड होगा और 10 से तो होगा ही। देखिए अगर केवल इन्हीं दोनों से होता तो ये अभाज्य संख्या होती, लेकिन ये जो 10 है ये और भी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। देखिए अपने और 1 के अलावा अन्य नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगी। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अनंत से शून्य तक तथा शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएँ पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। अब अनंत से शून्य तक का मतलब है शून्य के पीछे की सभी संख्याएँ, जैसे 0 -1 -2 -3 इस तरह से अनंत तक। तो अनंत से शून्य तक तथा शून्य से अनंत तक। अब शून्य के आगे की संख्याएँ इस तरह से +1 +2 +3 इस तरह से जितनी भी संख्याएँ आएंगी सारी की सारी पूर्णांक संख्याएँ होंगी। तो इसको हम कह सकते हैं अनंत से शून्य तक
तथा शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इस तरह से 0 के पीछे की संख्याएं और 0 के आगे की संख्याएं। उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा यदि 1 हो, कोई भी ऐसी 2 संख्याएं अगर उनका हम मासा निकालते हैं HCF, अगर HCF 1 आता है तो वो दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 और 3 है, अगर 2 और 3 का हम मासा निकालेंगे तो यहाँ पर 1 ही इसका मासा आएगा। इसे देखिए निकाल के हम देख लेते हैं। 2 और 3 का मासा निकालेंगे तो ये जाएगा 1 बार, यहाँ बचेगा 1। अब इस 1 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 बार, और देखिए यहाँ पर मासा 1 आ रहा है। और मासा जब 1 आता है तो ये सह अभाज्य संख्या कहलाती है, मतलब 2 और 3 ये सह अभाज्य संख्या। उसी तरह से 3 और 4 भी अभाज्य संख्या है, 4 और 5 भी अभाज्य संख्या। इस तरह से अनंत तक अभाज्य संख्याएँ हैं। उसके बाद है परिमेय संख्याएँ। वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश और हर पूर्णांक संख्याएं हों लेकिन हर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी भिन्न हो, अगर उसके अंश और हर पूर्णांक संख्याएं हैं तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिन प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √2 को अगर हम बाहर करते हैं रूट से तो ये एक परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हम 25 को ले लें तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 25 को अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे, तो ये हो जाएगा 5। और देखिए ये 5 आ गया, 5 के नीचे हम 1 मानते हैं, इस तरह से ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम 2 को लें तो 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं इस तरह से। तो आज फिलहाल इतना ही। हाँ, अगर आप लोगों को मासा नहीं आ रहा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 2 विधियों से मासा निकालना बताया है। आज फिलहाल इतना ही।